नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कुरान मजीद से दलाइल चल रहे थे। आज कुरान मजीद से 8वीं दलील आपके सामने पेश की जाएगी। सूरह निसा आयत नंबर 115 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वमन युशाकिक रसूला मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। कि जो शख्स इस रसूल की मुखालफत में चला बाद इसकी कि उसके लिए हिदायत जाहिर हो चुकी है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते के अलावा चला, नुवल्लिहि मा तवल्ला, वो जहाँ चल रहा है अल्लाह फरमाते हैं हम उसी राह पर उसे चलाएंगे, व नुस्लिही जहन्नम, और फिर उसका ठिकाना जहन्नुम है, व साअत मसीरा, और ये बुरा ठिकाना है। इस आयत में अर रसूल से मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन, मोमिनीन से मुराद सहाबा है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म दे रहे हैं, और दूसरा हज़रात सहाबा जो इस आयत के नज़ूल तक ईमान ला चुके हैं उनकी इत्तिबा का हुक्म दे रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा से हटकर चलने वाले और मोमिनीन के सहाबा के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलने वाले को अल्लाह ताला जहन्नमी ठहरा रहे हैं, मोमिनीन के इस्लाम के रास्ते से हटा हुआ बता रहे हैं। अब इस आयत से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, और किस तरह से कि अल्लाह ने इस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा का हुक्म दिया है, और नबी अलैहिस्सलाम के बाद जिनकी इत्तिबा है वो हज़रात सहाबा हैं। अगर नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी और को नबूवत मिलना होती तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बाद उस आने वाले नए नबी की इत्तिबा का जिक्र करते। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान मजीद में कहीं भी हुजूर की इत्तिबा के बाद किसी नए नबी की इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पूरे कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बाद अगर किसी की इत्तिबा है, किसी की इताअत है, तो वो सहाबा हैं, मोमिनीन हैं। यहाँ पर ये बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अगर कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी किसी को नबूवत मिलनी है, तो फिर सवाल जहन में आता है कि वो जो नया नबी आएगा वो मोमिनीन की सहाबा की इत्तिबा करेगा या नहीं। अगर तो वो सहाबा की इत्तिबा करेगा तो फिर वो नबी कैसा, नबी की इत्तिबा की जाती है, नबी गैर नबी की इत्तिबा नहीं करता। और अगर वो नया आने वाला नबी सहाबा की इत्तिबा नहीं करता तो फिर कुरान मजीद की आयत बता रही है कि जो सहाबा की इत्तिबा में ना चले, मोमिनीन के रास्ते से हटकर चले, सहाबा की इत्तिबा ना करे, उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो इस आयत ने बिल्कुल दो टोक बता दिया, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है, और नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के बाद अगर किसी की इत्तिबा है तो वो कोई नया नबी नहीं है, बल्कि वो हजरात सहाबा हैं जिनकी इत्तिबा बनती है। कादियानियों को इस आयत पर भी गौर करना चाहिए और हक की तरफ रुजू करना चाहिए। समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद में नबी अलैहिस्सलाम के बाद हज़रात सहाबा की मोमिनीन की इत्तिबा का हुक्म देकर हमें ये बात बताई समझाई है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, नबी अलैहिस्सलाम के बाद इत्तिबा है तो वो हज़रात सहाबा की है, और अगर कोई हुज्जत है तो वो हज़रात सहाबा हैं। अल्लाह करीम हमें सही समझ अता फरमा दे।